जूलॉजी पार्ट 2 बीएससी थर्ड और फाइनल ईयर इकाई 1 प्रश्न 11 जीनों अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं? अनुवादन एवं अनुलेखन क्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर जिन अभिव्यक्ति, जिन एक्सप्रेशन, जिन आनुवंशिकता के वाहक हैं, ये आनुवंशिक कारणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। प्रत्येक जीव में बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं जो विभिन्न लक्षणों का निर्धारण करते हैं। जीन्स के अंदर सारी आनुवंशिक सूचनाएं एक निश्चित क्रम में एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। जब यह स्वगुणन द्वारा गुणन करता है तो ये सूचनाएं संतति श्रृंखलाओं में चली जाती हैं। यह संतति श्रृंखला संतति कोशिका, डॉटर सेल्स या जीवों में जाकर इन सूचनाओं को दूसरी पीढ़ी में पहुंचा देती है और वहां पर डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइडों के क्रम के रूप में संचित सूचना फिर प्रकट हो जाती है। डीएनए में संचित सूचना के संचरण तथा फिर से प्रकट होने एवं लक्षणों के बनने को जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। जीन इन सूचनाओं को प्रोटीन के रूप में अभिव्यक्त करता है। एक अनुवादन ट्रांसलेशन एमआरएनए के रूप में उपलब्ध न्यूक्लिक अम्लों की भाषा को प्रोटीनों की भाषा में बदलना अनुवादन कहलाता है। डीएनए में एमआरएनए को प्राप्त होने वाली आनुवंशिक सूचनाओं का प्रोटीन के रूप में अनुवादन कहलाता है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। इसलिए कभी किस्मत को मत कोसिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिए। इस प्रक्रिया के तहत निम्न क्रियाएं होती हैं। एक, अमीनो अम्ल का सक्रियण होता है। कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने में असमर्थ होते हैं, अतः ऊर्जा द्वारा इन्हें सक्रिय किया जाता है। इनका सक्रियण एटीपी द्वारा होता है। इसमें अमीनो अम्ल एटीपी के साथ बंधन बनाता है। यह प्रक्रिया एक विशिष्ट एंजाइम अमीनो एसिड आरएनए सिंथेटेज नामक सक्रियणकारी एंजाइम की सहायता से होती है। 2, पहले चरण में बना अमीनो एसिड एडिनाइलेट सिंथेटेज सम्मिश्रण एक विशेष टीआरएनए के साथ क्रिया करता है और अमीनो अम्ल को टीआरएनए पर स्थानांतरित कर देता है। इस अभिक्रिया में एएमपी तथा एंजाइम मुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक विशेष अमीनो अम्ल के लिए एक विशेष टीआरएनए कोशिका में होती है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। 3, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समारंभन सदैव मिथायोनाइन नामक अमीनो अम्ल से होता है जो एयूजी कोडान द्वारा कोडित होता है, किंतु कभी कभी प्रारंभिक कोडान के रूप में जीओजी का भी प्रयोग किया जाता है। 4, इस प्रक्रिया में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की लंबाई में वृद्धि 70S mRNA F में टीआरएनए में सम्मिश्र के बन जाने के बाद उसमें अमीनो अम्लों के नियमित रूप से जुड़ने से होती है। यह प्रक्रिया कई सोपानों में पूर्ण होती है। 5, mRNA के अंत में UAA, UAG और UGA में से किसी एक कोडान के होने पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन होता है। 5, 6, अंत में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का रूपांतरण हो जाता है। लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं, देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। 2, अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन यह प्रोटीन संश्लेषण के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण के 2 प्रमुख सोपानों में से प्रथम है, जिसमें आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए से एमआरएनए में होता है। अनुलेखन की क्रिया में आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम भाग लेता है। यह एंजाइम डीएनए से जुड़ जाता है और डीएनए का कुंडलीकरण अनवाइंडिंग कर देता है। डीएनए के एक स्ट्रैंड में एमआरएनए के संपूरक न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं। यह एंजाइम डीएनए की पूरी लंबाई में गति करके एमआरएनए का पूरा स्ट्रैंड बना देता है। अतः अनुलेखन को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। 1, डीएनए के आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण ही अनुलेखन कहलाता है। 2, डीएनए में से एमआरएनए के निर्माण को भी अनुलेखन कहते हैं।
आरएनए पॉलीमरेज एक मुख्य एंजाइम होता है जो कि डीएनए को आरएनए अनुलेखी के रूप में अनुलेखन के लिए निवेशित होता है। सभी प्रकार के आरएनए अणु आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा संश्लेषित होते हैं। एक से अधिक प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं। जीवाणुओं जैसे ई. कोलाई में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एक जाति से ही एमआरएनए, टीआरएनए एवं आरआरएनए सहित सभी प्रकार के आरएनए का संश्लेषण होता है। परंतु इसके विपरीत यूकेरियोट्स में भिन्न भिन्न प्रकार के 3 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं।